फिफ्थ पार्ट इज बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट रिकॉर्ड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसी बिजनेस एंटिटी की सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के परमानेंट रिकॉर्ड का काम करती है। बिजनेस के कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखना बहुत मुश्किल है और इस तरह फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस करने में हेल्प करती हैं। सेकंड पॉइंट, फैसिलिटेट्स कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बिजनेस एंटिटी के अकाउंट्स का लॉ के अकॉर्डिंग ऑडिट किया जाना ज़रूरी है ताकि उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की फेयर रिप्रेजेंटेशन की जा सके। इसी तरह इंडिया के कई लीगल एक्ट्स जैसे कि कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट को भी वेरिफिकेशन पर्पस के लिए इन रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। इस तरह फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लीगल और टैक्स पर्पस के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट, असिस्ट मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग और डिसीजन मेकिंग जैसे मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट के सभी फ्यूचर एक्शंस फाइनेंशियल रिपोर्ट से मिलने वाली इनपुट पे ही बेस्ड होते हैं। फोर्थ पॉइंट, डिपिक्ट द अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इन रिपोर्ट्स के ज़रिए डिस्क्राइब हो जाती है, जैसे कि बिजनेस की वर्थ क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी ओवरऑल स्टैंडिंग और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। यह सब इन रिपोर्ट से रिफ्लेक्ट होता है। यह इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग के साथ साथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एक्सेट्रा के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। फाइनेंशियल रिपोर्ट से एंटिटी एंटिटी का उसी के जैसी दूसरी एंटिटीज़ के साथ कंपैरिजन यानी कि इंटर-फर्म कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, सर्व एज अ लीगल एविडेंस। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाने पर इन द कोर्ट ऑफ लॉ एक तरह से लीगल एविडेंस का काम करती हैं।